विंटर में हमारे गार्डन की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि कुछ प्लांट सूख जाते हैं और कुछ प्लांट है ना ग्रोथ उनकी रुक जाती है और कुछ फ्लावर भी आने बंद हो जाते हैं। तो चलिए उसी टॉपिक पे आपको मैं इस बारे में वीडियो में बताऊंगी, तो आप भी उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपके प्लांट्स में पीली पत्तियां हो रही हैं तो उस समय आप क्या कर सकते हैं। तो ये सुबह का टाइम है, तो सूर्य भी निकले हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो तुलसी जी वगैरह जो होते हैं ना, उनको मैंने यहाँ पे रखा है जहाँ पे ऊपर ऐसे ढके हुए हैं। तो ढकने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो ओस वगैरह की बूंदें होती हैं, जो कोहरा होता है ना, उससे हमारे जो प्लांट्स हैं काफ़ी सेफ रहते हैं। तो ये मनी प्लांट को भी उसी जगह पे मैंने रखा है। तो अगर आपने अभी तक ऐसी जगह पे उसको नहीं रखा है ना, तो आप अभी रख सकते हैं। अभी आप ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे इसको रोशनी तो मिलती रहे लेकिन ऊपर से भी ढका हुआ। और ये जो पीली पत्तियाँ होती है ना हमारे प्लांट्स की, अगर आपके भी मनी प्लांट होगा या कोई भी प्लांट, उनकी पीली पत्तियाँ अगर आपको देखने को मिल रही है ना, तो आप उनको बाहर ना फेंकें। आप उनको है ना एज ए संभाल के ऐसे रख दें, तो उनको आप कंपोस्ट में काम में ले सकते हैं। जब मार्च अप्रैल आता है ना, तब हम जो हमारे न्यू प्लांट की रिपोर्टिंग हम करते हैं, क्योंकि जो सर्दी का मौसम है उस टाइम हम रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे प्लांट्स है ना सो रहे होते हैं। तो उस टाइम हम प्लांट को डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। तो जब मार्च अप्रैल आएगा ना, तब आप क्या कीजिए, जो गमले में जो खाली स्पेस होता है ना नीचे का, उसमें आप पत्तियों को इस तरीके से जमा के फिर आप मिट्टी लगाएं। फिर आप उसके अंदर कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमें खाद डालने की भी नीड नहीं होती है। और ये जो DIY है ना, इससे तो काफ़ी मार मेरे सिर पे भी लग चुकी है, अभी भी लगते लगते बची है। तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है, मेरे गार्डन में ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी अजवाइन के पास चलते हैं। तो अजवाइन में भी पीली पत्ती आपको देखने को मिल रही है। तो इसलिए मैं आपको यही कहती हूँ कि अगर आपके कोई भी प्लांट में पीली पत्ती अगर देखने को मिल रही है या फिर वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा प्लांट ख़राब हो गया है। हमारा प्लांट बस हमारी ग्रोथ को रोक के रखा है, उसकी ग्रोथ को रोक रखा है। जैसे हमको सोने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है ना, हम रात को सोते हैं, उसी टाइप प्लांट का भी एक सीज़न होता है जब वो पूरे साल तो गिरते रहते हैं, लेकिन सर्दी के टाइम वो सो जाते हैं। तो बस आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, ना उसमें खाद डालिए, ना उनकी कटाई करें, बस वो ऐसे ही पीले पत्ते झड़ते रहते हैं। तो जेट प्लांट की ग्रोथ तो थोड़ी बहुत हो रही है, बस चींटियाँ इस पर लग रही हैं, और वनरिंग जो कि भी थोड़ी ग्रोथ स्लो ही चल रही है। और एलोवेरा के प्लांट में बेबी पप तो देखने को काफ़ी मिल भी रहे हैं। तो और ये सब चीज़ें तो हमारे गार्डन में होती रहती है। तो आपको बस ये चीज़ देखनी है कि हमारे कितने प्लांट हैं जो उनकी हम केयर कर सकते हैं। तो इस बार आपने देखा होगा कि मैंने कुछ भी प्लांट को कटिंग नहीं की है, क्योंकि कटिंग करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे हमारा गार्डन खाली खाली लगने लगता है। इसलिए मैंने किसी भी प्लांट की कटिंग नहीं की है, बस उनकी पत्तियाँ अपने आप झड़ती है तो मैं उनको कंपोस्ट में डालती रहती हूँ। तो अभी चंपा के प्लांट की पत्तियाँ भी अपने आप ही गिर चुकी है। और ये लालसा का प्लांट है, तो इसको भी मैंने कटिंग नहीं की है, क्योंकि ये दिखने में ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो जब इसकी ग्रोथ रुक जाती है ना और जब पत्तियाँ अपने आप ही गिरती है ना, वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि हम उनको काटते हैं तो फिर और ज़्यादा वो बेकार लगने लगता है। और ये देखिए डेविस बैकबोन का प्लांट अगर आपके पास भी है और इस तरीके से पिंक और लीव्स हो रही है, तो आप उसकी भी टेंशन ना लें, क्योंकि वो गर्मी आएगी ना तो वापस सही हो जाएगी। और ये स्नेक प्लांट है। तो मैंने एक चीज़ भी नोटिस की है कि जिनको जो न्यू गार्डनिंग करते हैं ना, उनके अगर ये स्थिति होती है ना, उनके पीले पत्ते होते हैं, तो उनको हमेशा यही लगता है कि हमारा प्लांट तो पूरा ख़राब हो गया, और उनको बाहर फेंक देते हैं। तो अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उन्हें बाहर नहीं फेंकना चाहिए, वो अपने आप ही वापस से ग्रो करने लगेंगे। और ये मनी प्लांट है ना, उसको भी मैंने इस तरीके से काटा है, तो काफ़ी देखो सोना भी लग रहा है। ये एक इसी रीज़न की वजह से मैंने दूसरे प्लांट्स को भी नहीं काटा है। और मेरे जो सिस्टर है उन्होंने भी कहा कि आप इनको मत रिमूव कीजिए, तो ये बहुत बेकार लगते हैं, जब आप इनको पूरा हटा देंगे तो और ज़्यादा ऐसे हमारा गार्डन ख़राब होने लगेगा। इसीलिए फिर उनकी बात मान के भी फिर मैंने नहीं हटाए हैं। और ये 9 o'clock के प्लांट है, तो इसकी तो आप ग्रोथ अगर आपके पास है तो वो भी इस तरीके से हो गए होंगे, फ्लावर आना बंद हो गए होंगे। लेकिन हाँ, मेरी अपराजिता ने मेरे को एक सरप्राइज़ दिया है, अभी तक वो चल रही है। काफ़ी लोगों के तो ख़राब होने लगी है, लेकिन ये अभी तक चल रही है। और इसमें ना फ्लावर के लिए देखिए आ भी रहे हैं, कलियाँ बन रही हैं। और ये देखिए ये रेलवे क्लिपिंग है, ये तो पूरी खाली खाली लगने लगी है, इसकी पीली पत्तियाँ बहुत होती हैं, तो मैं इसको झाड़ती रहती हूँ। लेकिन फ्लावर आना इसमें हाल फिलहाल बंद हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, वो मार्च अप्रैल आएगा ना तो वापस इसमें फ्लावर भी आने लगेंगे। और मैं देखिए सर्दी हो या गर्मी में हमेशा चिड़ियों के लिए पानी और ये ज़रूर रखती हूँ, इसके लिए दाने। तो ये चिड़िया वहाँ आती है और इसको खाती रहती है। तो आप ये ना सोचिए कि गर्मी में ही दें, हम सर्दी में भी चिड़ियों के लिए पानी रख सकते हैं और उनको उस टाइम भी खाना वगैरह देना चाहिए। और ये अगेव का प्लांट है, अगेव के प्लांट ने भी मेरे को एक सरप्राइज़ दिया है, इसमें भी बेबी पप निकलने लगा है। और मेरे को काफ़ी टाइम से वेट भी था कि कब इसमें बेबी पप निकलेगा और कब मैं इसका दूसरा प्लांट बनाऊंगी।
और ये कलांचो के प्लांट में भी देखिए कलियाँ बनने लगी है, लेकिन अभी तक इसमें फ्लावर नहीं आए हैं। फ्लावर का मुझे भी काफ़ी इंतज़ार है, क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट टाइम इसके फ्लावर देखूंगी। तो और कलांचो तो काफ़ी सुंदर भी लगता है। और ये केले का प्लांट है, तो ये तो अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसके आसपास ऐसे निकल भी रहे हैं। तो ये इसकी ग्रोथ अभी तक नहीं रुकी है, ये ग्रोथ में ही चल रहा है। तो चलो ठीक है, हमारा गार्डन उससे हरा भरा भी लगने लगेगा। और ये देखिए तो बेलपत्र है, तो इसकी अभी ग्रोथ नहीं हुई है, एक भी न्यू लीव्स नहीं आती हैं वो सर्दी के हिसाब से। और ये मेरा बैड एक्सपीरियंस आपको मैंने शेयर किया था ना, जो नर्सरी से मैं लाई थी वो ख़राब हो गया पूरा। इस पर भी एक न्यू लीव्स नहीं देखने को मिलती है। सदाबहार के प्लांट में भी फ्लावर छोटे आने लगे हैं। तो अगर आपके पास भी सारे प्लांट्स हैं जो मेरे पास है, तो आप उसको मेरे वीडियो के थ्रू भी आप देख सकते हैं। अगर आपकी स्थिति भी प्लांट की ऐसे हो रखी है ना, तो आप भी टेंशन ना लें, क्योंकि मेरे प्लांट्स की भी स्थिति ऐसी हो रखी है, सबके साथ ऐसा ही हो रखा है। आप ऐसे नहीं है कि हमारे साथ पहली बार ऐसा हो रहा है, या हमारे प्लांट ख़राब हो गए, हमारी पहली पत्ती ऐसे क्यों हो रही थी, क्यों गिर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है काफ़ी ना। मैंने गार्डनिंग जिनके पेड़ पौधे लगे होते हैं ना, उनको मैंने देखा है, वो यही कहते हैं कि हमारा प्लांट तो ख़राब हो गया, हम उसको बाहर फेंक देंगे, हमारे तो पीली पत्तियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। उनको ये चीज़ नहीं पता होती है कि ये रूल होता है नेचर का, कि जब सर्दी का मौसम आता है तो सारी पीली पत्तियाँ झड़ती ही है, और आप उसको रोक भी नहीं सकते। क्योंकि जैसे हमारे बाल गिरते हैं ना हमारे सर से, तो हम उसको नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वो मौसम ही ऐसा होता है कि जब हमारे बाल सर से गिरते ही रहते हैं। तो बस यही समझ लीजिए कि पेड़ पौधों का भी नेचर होता है कि जब उनका सर्दी का मौसम आता है ना, सारी पत्तियाँ एक बार वो गिरा देते हैं, फिर वो न्यू लीव्स लेके आते हैं ना, तो हमारा प्लांट और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसीलिए, और ये मेरा मेरीगोल्ड का प्लांट है, इससे तो मेरी उम्मीद ही ख़त्म हो गई है कि मेरे को ये फ्लावर कब देगा, क्योंकि मेरे को अभी इस विंटर सीजन में अभी तक मेरीगोल्ड का फ्लावर नहीं देखा है मैंने। और ये बाकी तो आपने देखा 9 o'clock लगे हुए ही हैं। इसकी स्थिति तो मैं क्या बताऊँ, वो ऐसे ही चलती रहती है, तो आप उसकी टेंशन ना लें। क्योंकि मैंने देखा था किसी के लगा हुआ था ना, तो वो कह रहे थे कि मेरे तो फ्लावर नहीं आ रहे हैं, इसको बाहर फेंक देंगे। तो ये बाहर फेंकने की चीज़ नहीं है, ये तो वापस ग्रो हो जाएंगे अपना आप ही। और मोगरे के प्लांट को भी मैं कटिंग कर दूंगी थोड़े टाइम बाद में, क्योंकि अभी इसकी न्यू लीव्स आने लगी हैं। तो कहते हैं वैसे तो मार्च अप्रैल में मोगरा की ग्रोथ होती है, लेकिन अभी भी मेरे न्यू लीव्स आ रही हैं। और डेविस बैगून के प्लांट की भी येलो लीव्स हो रही है, तो मैं इनको रिमूव करती रहती हूँ और कंपोस्ट में डालती रहती हूँ। और ये देखिए कुछ खाली ऐसे गमले होते हैं ना, जैसे चंपा का प्लांट ही मान लीजिए, इसमें सारी लीव्स चली गई है। तो अगर आप इसे नीचे से देखेंगे ना, तो पूरा खाली खाली लगेगा गमला। तो अगर आपके पास छोटे छोटे से गमले हो ना, जैसे मैंने इस तरीके से गमले को रखा है, तो आप ऐसे रख दीजिए, या क्यों कोई दूसरा प्लांट लगा दीजिए। जो मिट्टी दिखती है ना, उस मिट्टी में आप कोई भी ऐसे सिंपल प्लांट होते हैं जो जिसकी जड़ें ज़्यादा लंबी ना हो, उनको आप लगाइए। जेड प्लांट को लगा ले या पर्पल हार्ट को लगा ले। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा सर्दी में जिसके प्लांट्स की लीव्स गिर रही है ना, तो वो खाली खाली भी नहीं लगेगा, हमारा प्लांट्स हरा भरा भी लगेगा। तो ये ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि छोटे छोटे गमले जो होते हैं ना, उनको आप कवर कर दीजिए। तो उससे जो मिट्टी दिखती है ना, वो भी दिखनी बंद हो जाएगी, और हमारा प्लांट भी हरा भरा दिखने लगेगा। और ये मेरीगोल्ड का प्लांट आपको मैंने बताया ही है। और ये 9 o'clock की स्थिति आप देख लीजिए, अगर आपके पास भी अगर ये है, तो आपकी भी ये स्थिति हो रही होंगी। और आप ये कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि जेट प्लांट में भी आपके चींटियाँ वगैरह कीड़े वगैरह लग रहे हैं क्या, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा कीड़े इसमें लग रहे हैं। मैंने इनको रिमूव भी किया था, तो भी इसमें वापस कीड़े लगने स्टार्ट हो गए। और एलोवेरा के प्लांट में भी बेबी पप निकल ही रहे हैं। तो और ये सब तो चीज़ें चलती ही रहती है, नेचर है। और वापस कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जिनको ये येलो वगैरह हो रही है, तो इनको हम नहीं हटा सकते, वो अपना आप ही पीली हो जाएगी। और वापस हम चलते हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर कुछ प्लांट मैंने रखे हैं, और वापस एलोवेरा ही रखा है। और ये एक लांचो, ये क्या नाम है इसका, रियो का प्लांट। और रियो के प्लांट में तो अभी इसकी ग्रोथ स्लो चल रही है, तो अभी इसकी ग्रोथ बंद हो रखी है पूरी। और ये थोड़े बहुत इसमें कुछ प्लांट्स निकल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ये मुर्गा का प्लांट है ना, इसके फ्लावर बहुत ही सुंदर लगते हैं, ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो इसको देख के भी मन खुश हो जाता है कि प्लांट इसमें चलो फ्लावर इसमें आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी प्लांट्स ऐसे हो जाते हैं जो फ्लावर आने बंद हो जाते हैं। और मीठा नीम भी अभी तक चल रहा है। और ये न्यू प्लांट मैंने लाया था, तो इसकी ग्रोथ तो धीरे चल रही है, बट जो नर्सरी से मैंने ख़रीदा था उसकी प्लांट्स की ग्रोथ चल रही है। अभी इसमें फ्लावर आने बाकी हैं, जब फ्लावर आएंगे ना, तब आपको भी मैं वीडियो शेयर करूँगी। और ये मेरे कटिंग से लगाया था, इसमें तो ग्रोथ धीरे धीरे चल ही रही है। तो अभी नीचे चलते हैं। तो नीचे चलने के बाद में, और यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पे मैं हमेशा
चारपाई रखती हूँ तो चारपाई पे बैठ के मैं हमेशा यहीं पे सुबह बैठती हूँ, या फिर शाम को तो ज़रूर बैठती हूँ मैं। अगर सुबह नहीं बैठ पाती ना तो शाम को तो मैं यहाँ पे ज़रूर बैठती हूँ और मेरे गार्डन को ऐसे देखती रहती हूँ। तो बहुत ही अच्छा भी लगता है ये सब चीज़ें। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके साथ भी ये चीज़ें हो रखी है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये मेरे बाहर का भी व्यू दिखा देती हूँ। बाहर भी मैंने कुछ प्लांट ऐसे लगा रखे हैं, तो उनका भी बता देती हूँ कि विंटर में उनकी स्थिति क्या चल रही है। तो ये मेरे गुलाब के प्लांट में सिर्फ एक फ्लावर आया था, उसके बाद इसकी ग्रो ही हो रही है, बाकी फ्लावर अभी तक नहीं आया है। और अशोक के प्लांट में तो सिर्फ 3 लीव्स ही बाकी है। और ये एलोवेरा का प्लांट है।